दुनिया के दो ताकतवर तरीन शख्स, एक अमेरिकन प्रेसिडेंट है तो दूसरा टेक की दुनिया का बादशाह। कुछ माह पहले तक तो ये एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन आज ये एक दूसरे के खिलाफ जंग में उतर चुके हैं। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि आखिर इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान ये टकराव हुआ क्यों? इन सब में जीत किसकी होगी और इन सब चीज़ों का असर अमेरिका पर क्या पड़ेगा? सवालात तो बहुत सारे हैं, तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं। हमें इस पूरी कहानी को समझने के लिए कुछ माह पीछे जाना पड़ेगा। होता क्या है, 2024 के एंड में इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंशियल कैंपेन की ना सिर्फ खुलेआम हिमायत की, बल्कि तकरीबन $290 मिलियन का खर्चा भी किया इस पूरी कैंपेन पर। जवाब में ट्रंप ने मस्क को एक नए गवर्नमेंट रोल को लीड करने के लिए अपॉइंट किया, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी भी कहा जाता है, यानी सीधे अल्फाज में डॉज कहा जाता है। यहाँ तक सामने सामने तो बज़ाहिर सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन पीछे कुछ भी ठीक नहीं था। ये तो हमने आपको डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की अलायंस की कहानी सुनाई। अब हम आपको ब्रेकअप की कहानी सुनाते हैं कि आखिर इनके दरमियान ब्रेकअप कैसे हुआ। मई 2025 में ट्रंप ने एक बड़ा बिल प्रपोज किया, जिसका नाम था वन बिग ब्यूटीफुल बिल। ये बिल कई फेडरल प्रोग्राम्स को कंबाइन करना चाहता था। ऑन द अदर हैंड, मस्क ने इस बिल को डिस्गस्टिंग एबोमिनेशन कहा और ओपनली इसकी बुराई की। ट्रम्प इमीडिएटली फायर बैक करता है और मस्क को अनग्रेटफुल कहता है, और साथ ही में धमकी भी देता है कि टेस्ला और स्पेस एक्स के जो $20 बिलियन के गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो खतरे में हैं, यानी उनको खत्म किया जा सकता है। Elon's upset because we took the EV mandate, and which was a lot of money for electric vehicles, and they're having a hard time, the electric vehicles, and they want us to pay billions of dollars in subsidies. द फीट वॉज नाउ ऑफिशियल, वो भी मस्क वर्सेस ट्रम्प के दरमियान, और अब कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। ये तो हो गई पूरी कहानी जो ब्रेकअप का सबब बनी, लेकिन आगे इसके इकोनॉमिक इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। इन सब के बाद आखिर होना क्या था? टेस्ला का स्टॉक 14% नीचे गिर गया, जिसमें उसको $150 बिलियन का नुकसान सिर्फ एक ही दिन में हुआ, और जबकि स्पेस एक्स की वैल्यू भी 13% नीचे चली गई। कुल मिलाकर इलॉन मस्क की नेटवर्थ में $34 बिलियन की कमी देखने को मिली। इन्वेस्टर्स पैनिक में थे, जबकि सोशल मीडिया पर सब इसको एंजॉय कर रहे थे, लेकिन व्हाइट हाउस अभी भी खामोश था। ये अब सिर्फ एक पर्सनल फाइट नहीं रही थी, बल्कि इसका असर इकोनॉमी पर भी पड़ रहा था। और अब यहाँ पर शुरुआत होती है पर्सनल अटैक्स की। मस्क ने ट्रंप पर एप्स्टीन के साथ लिंक्स का इल्ज़ाम लगाया। मस्क का ये क्लेम करना ही था कि उसने एक जैसे आग सी भड़का दी। ट्रंप रिस्पॉन्ड करते हैं बाय कॉलिंग मस्क अ मैन हु हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, यानी सीधे साधे अल्फाज में ट्रंप ने मस्क को पागल कह दिया। दूसरी तरफ मस्क भी कहाँ खामोश बैठने वाले थे। वो पोस्ट करते हैं और लिखते हैं कि ट्रंप वुडंट हैव वॉन विदाउट मी, ही नोज इट, दैट्स व्हाई ही इज पैनिकिंग। यानी ट्रंप मेरी वजह से जीता था, उसे इस बात का भी पता है, इसलिए वो पैनिक कर रहा है। अब ये जंग सिर्फ एक पॉलिसी की नहीं थी, बल्कि ये ईगो की जंग बन चुकी थी। लेकिन कुछ और बातें भी हैं, जैसे एक रिसेंट यू गवर्नमेंट पोल शो करता है कि 71% रिपब्लिकन वोटर्स अब भी ट्रंप के साथ हैं। डिस्पाइट द बिलियनियर्स कंट्रीब्यूशन एंड सपोर्ट, बहुत से इंडिपेंडेंट्स जब के मस्क की साइड पर भी हैं। मीनवाइल, हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने इस पूरे फ्यूड को एक मिसअंडरस्टैंडिंग कहा, जबकि इलन मस्क के फादर एलन मस्क ने कहा ये सब प्रेशर का नतीजा है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि आखिर अब क्या होगा? क्या ट्रंप अगले दिनों में मस्क की कंपनीज के साथ सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स परमानेंटली रोक सकता है? जबकि मस्क सोच रहा है कि वो पॉलिटिक्स से निकलकर टेस्ला की रोबोटैक्सी और स्पेस एक्स के मार्स के मिशन पर फोकस करे। रूमर्स है कि दोनों के दरमियान एक सीक्रेट फोन कॉल भी हुई, लेकिन दोनों साइड्स ने रिकॉन्सिलिएशन डिनाई कर दिया।
ये सिर्फ 2 शख्स की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये 2 सोच और 2 ताकतों के दरमियान की लड़ाई है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? जीत किसकी होगी? बिलियनियर प्रेसिडेंट की या प्रेसिडेंट ऑफ बिलियनियर्स की? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।